Once Gandhi said, hate the sin but not the sinner. यानी गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। Be the change you want to see in the world. गांधी जी कहते थे वो तब्दीली बने जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। Gandhi said, a man but a product of his thoughts. What he thinks he becomes. यानी इंसान जो सोचता है वही उसे हासिल होता है। Live as if you are die tomorrow. Learn as if you are to live forever. यानी गांधी जी कहते थे इस तरह जियो कि कल तुम्हें मरना है, इस तरह सीखो कि तुम्हें हमेशा जिंदा रहना है। Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. यानी गांधी कहते थे खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो आप कहते हैं, जो कुछ आप करते हैं वो हम आहंगी में हैं। For the personality of M.K. Gandhi. महात्मा गांधी की स्वानही हयात। मुकम्मल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले महात्मा गांधी की जिंदगी का सफर शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर इलाके से। उनके दादा का नाम था ओटा गांधी और उनके बेटे का नाम था करमचंद गांधी, जिन्होंने 4 शादियां की थी और चौथी बीवी के बेटे थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के 4 बेटे थे हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी की वालिदा का नाम था पुतली भाई। अगरचे उनकी पैदाइश पोरबंदर में हुई मगर कुछ अरसे बाद ही राजकोट मुंतकिल हो गए और वहीं से हुई गांधी की इब्तदाई तालीम। बचपन से ही किताबों को अपना हकीकी दोस्त मानने वाले गांधी 9 बरस की उम्र में पहली मर्तबा जब स्कूल गए तो बहुत शर्मीले थे। आगे चलकर हिंदुस्तानी रस्म रवाज के मुताबिक महज 13 वर्ष की उम्र में गांधी की शादी हुई कस्तूरबा गांधी से। जब गांधी 16 बरस के थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इन तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए उन्होंने 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की और फिर 1888 के दौर में लंदन चले गए। वहां से मुकम्मल की बैरिस्ट्री की डिग्री और वापस लौटे हिंदुस्तान 1891 में। मगर बैरून मुल्क से भी तालीम हासिल करने के बाद भी उन्हें हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में बहुत भटकना पड़ा। फिर 1893 में अब्दुल्ला सेठ एंड कंपनी नामी एक कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। इसी नौकरी के बायस गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। अब्दुल्ला सेठ की जानिब से केस लड़ा। साउथ अफ्रीका में गुजारे गए जिंदगी के पल गांधी के लिए सबसे मुश्किल पल थे, क्योंकि उन्हें वहां भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा था। उससे कबल सफ़र के दौरान कुछ अंग्रेजों ने आकर उनके साथ बुरा सलूक किया। मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी जब कोर्ट पहुंचे तो जज ने कहा कि अपनी गुजराती पगड़ी उतार कर मुकदमा लड़ें। पगड़ी को उतार कर तमाम बातों को बर्दाश्त किया और सब्र तहम्मुल के साथ अपने काम को अंजाम देते रहे। तमाम चीजों को बर्दाश्त करने की वजह थी सेठ अब्दुल्ला से किया हुआ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी वजह थी पैसों की कमी। चूंकि गांधी अपने असूलों के गुलाम थे और सच्चे इंसान थे। गांधी के सियासी सफर की शुरुआत भी साउथ अफ्रीका से ही हुई। उन्होंने वहीं शुरुआत की सत्याग्रह यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। ये दौर था 1906 का और ये तारीख शुरू करने की वजह थी रंग, नस्ल, जात पात के भेदभाव को खत्म करना जिसका शिकार हो रहे थे वहां पर रहने वाले हिंदुस्तानी लोग। और फिर 1915 को गांधी वापस लौटे हिंदुस्तान और ज्वाइन कर ली इंडियन नेशनल कांग्रेस और अपनी खिदमत, ईमानदारी, सच्चाई के बायस वो तमाम लोगों में मकबूल हो गए। उसके बाद अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए गांधी जी ने 1947 तक बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई जिसका जिक्र आगे हम करेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा का नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये वही महात्मा गांधी हैं जिन्हें हम बाबाए कौम यानी फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। वो दिन था 30 जनवरी 1948। वक्त था शाम 5:55 जब इंसानियत के दुश्मन नथुराम गोडसे ने उन्हें बिरला हाउस के बाहर 3 गोलियां मारकर हम सब से ओझल कर दिया। ट्रस्टशिप यानी ईमानतदारी। ईमानतदारी के मुताबिक गांधी कहता है कि हर अफराद को अपनी जायज कमाई का उतना ही हिस्सा अपने पास रखना चाहिए जिससे उसकी फौरी जरूरियात पूरी हो सके।
उससे ज्यादा अगर हो तो वो समाज की भलाई के लिए काम करे। गांधी की नजर में हर इंसान के पास कम से कम रहने के लिए एक मकान, खाने और पहनने के लिए कपड़े हो और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो। गांधी कहता है कि लोगों को खुदा की दी हुई दौलत को खुदा के बंदगान के हवाले कर देनी चाहिए। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। आइडियल स्टेट यानी राम राज्य, इसमें गांधी कहता है कि एक ग्रुप ऑफ विलेज होगा जिसमें एक ऐसी तहजीब होगी जिसमें किसी के पास क्यूरेसिव पावर नहीं होगी। इसमें अवाम अखलाकी कायल होकर काम करेंगे, सभी के पास रिवायती हक होंगे, वो गॉड पे भरोसा रखेंगे और नेचर से सीखेंगे। उनके राम राज्य में स्टेट का रोल मिनिमलिस्ट होगा। वो बिलीव करते थे थ्योरो के कॉन्सेप्ट में। वो कहते थे गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्नेंस इज लीस्ट। उनके मुताबिक हुक्मरान वही अच्छा जो लोगों को हुक्मरानी कम करे, उन पर कवानीन ना बनाए। अब गांधी कहता है कि इस विलेज को चलाने के लिए एक आरजी कौमी नुमाइंदा होगा जो कुछ वक्त के लिए रूल करेंगे। उसके बाद वहाँ की आवाम खुद कैपेबल हो जाएंगे कि उसको क्या करना है, किस तरह के फैसले लेना है, किस तरह रूल करना है। गांधी जी के बारे में बात करना आसान नहीं है। हालांकि हर एक इंसान उनके बारे में बेहतरीन ख्यालात रखता है और हम चूँकि देखते हैं कि गांधी जी किन्हीं एक चीज़ों पे हम उनको कैद नहीं कर सकते। उन्होंने मुकम्मल एक तस्वीर पेश की जिसमें इंसानी कदरों की बात की, इंसान के आज़ादी की बात की, तमाम तरह के बंधनों से मुक्ति की बात की। उन्होंने सिर्फ सियासत की बात न की बल्कि एक मुकम्मल सूरत हाल एक पेश की जिसमें इंसान को जहां वो सारी तरह के बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, साथ में वो समाज की भी एक बेहतर तस्वीर खींचते हैं। कैसे एक बेहतर समाज की तस्वीर दी जाए वो हम देखते हैं गांधी जी के फिक्र में हमें देखने को मिलती है। अब एक सरसरी सी नज़र उन मारूफ शख्सियतों पर डालते हैं जिनका मताला करने के बाद गांधी ने चुना सच का रास्ता। इन्हीं लोगों ने बदला गांधी के नजरिए को। गांधी के ख्यालात में तब्दीली आई। उन्होंने अलग सोच से इंसाफ हासिल करने का तरीका अपनाया। आखिर में अपनी हयात को खिदमत हल्क की बेहतरी और खुशनुदी के लिए इस राह पर चल पड़े, यानी पुरअमन जदोजहद की राह, सच की राह, यानी वो राह जिसमें जुल्म को बर्दाश्त करना, ताकत और कुव्वत के बावजूद अदम तशद्दुद से जवाब देना। एक मशहूर ज़माना राइटर थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय की ज़िंदगी की सादगी और मकसद की पाकीज़गी के तसव्वुर से बहुत मुतासिर थे। इनकी किताब थी बुक द किंगडम ऑफ गोल इज़ विद इन यू। इस किताब से सीखा गांधी ने अहिंसा का असूल। दूसरी नाम ज़माना शख्सियत थी हेनरी डेविड थारो, जो एक फितरत पसंद मजमून निगार और शायर भी थे। तीसरे नंबर पर आते हैं एक मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सकरात, जिनका तल्लुक़ एथेंस से था। सकरात को फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी माना जाता है। इनकी सच्चाई से मुतासर होने के बाद गांधी ने इन पर लिखी गई अपोलॉजी तसनीफ़ का गुजराती में तर्जुमा भी किया, जिसको लिखा था प्लेटो ने। गांधी ने सकरात को सच्चाई का सिपाही कहा। इनके अलावा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के सियासी कामों से भी काफ़ी मुतासिर हुए। इनके अलावा कुछ और मशहूर ज़माना शख्सियात जिन्होंने डाला गांधी की ज़िंदगी पर असर, जिनमें शामिल हैं शिबली नोमानी, ज्योतिराव गोविंद राव, सिद्धार्थ गौतमा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। (1917) में गांधी ने अपनी पहली तारीख का आगाज़ किया, जो चंपारण मूवमेंट के नाम से जानी जाती है, जिसका मकसद था महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों के साथ ब्रिटिश सरकार की तरफ से हो रही नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाना। ये तारीख 1920 में शुरू हुई
गांधी जी का इस तहरीक को चलाने का मकसद था तमाम मजहब के लोगों को एक साथ लेकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना। गांधी जी का मानना था अगर लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिशर के खिलाफ बगावत करेंगे तो ब्रिटिशर ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान में टिक नहीं पाएंगे। इस तहरीक में भी स्कूल, कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कपड़े वगैरह का बायकॉट किया गया। दिए गए तमाम टाइटल्स और अवार्ड्स को वापस कर दिया गया। इसी तारीख में अपने स्कूल बनवाने का फैसला लिया गया, जिनमें गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल विद्यापीठ, जामिया मिलिया दिल्ली जैसे तालीमी इदारे शामिल थे। इसी तारीख में चोरी चोरा हादसा हुआ जिसमें 22 पुलिस वालों को लोगों के हजूम ने जिंदा जला दिया। इस तारीख में ब्रिटिशर का काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, मगर जवाबी कार्रवाई में ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी लोगों को जेल में बंद कर दिया और लोगों के इसी नौ वायलेंस की वजह से ये तहरीक ज़्यादा कामयाब न हो सकी। इस तहरीक का नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये तहरीक 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसमें गांधी और 70 अफराद इनके साथ साबरमती आश्रम से पैदल डांडी के लिए रवाना हुए। इस मार्च में गांधी और इनके साथियों ने 385 किलोमीटर का सफर तय किया। इसमें गांधी जी ने साल्ट एक्ट को खत्म किया। यह एक्ट 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लगाया गया था। भारत छोड़ो यात्रा, जिसको क्रांतिकारी तारीख के नाम से भी जाना जाता है, इस तारीख को दूसरी जंग अजीम के दौरान 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। दूसरी जंग अजीम में ब्रिटिशर और जापान आमने सामने थे, तो ब्रिटिशर के हिंदुस्तान में होने की वजह से जापान हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को अपना निशाना बना रहा था। इसके लिए 1942 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जो वर्धा रेजोल्यूशन या क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 19 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक जलसा मुनाकिद किया गया। इस जलसे में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया। पहली बार गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया और लोगों से कहा कि या अब तो मुल्क को आज़ाद करा लो या इसके लिए अपनी जानें दे दो। दूसरी तारीख जो गांधी की जानिब से शुरू की गई उसका नाम था खेड़ा मूवमेंट, जो 1918 को गुजरात के ज़िला खेड़ा से शुरू की गई, जिसका मकसद था अंग्रेज़ों की जानिब से खेड़ा ज़िला के लोगों पर आयदशुदा टैक्स को माफ़ करवाना। जो है वो वायलेंस के खिलाफ थे। आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने जो वो कांग्रेस ज्वाइन की थी, यूं के आप कहते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो उसके अंदर जो है वो गांधी जी का काफी एक अच्छा रोल रहता है। उनका जो पूरा इरा है उसके अंदर आप उठा के देखते हैं कि गांधी जी हमेशा जो है वो वायलेंस के खिलाफ थे। आपने देखा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे कि जिनमें जो है गांधी जी की जो सरबराही में बहुत सारी मूवमेंट चली थी। तो आप लास्ट में देखते हैं कि गांधी जी एक जो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, आपने उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा, कि जिसमें जो बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे, उस डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया के लोग थे, वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो कुछ अंग्रेजी सिपाही होते हैं जो वो उसके अंदर कुछ जल जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो अपना जो एक जो उनका चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था, उसको जो है वो खत्म कर देते हैं वहाँ पर। इसलिए कि वो हमेशा से आपने देखा होगा कि गांधी जी हमेशा क्या करते थे कि जो ये आप कहते हैं कि वायलेंस के हमेशा खिलाफ थे। वो चाहते थे, कोई भी हल चाहते थे, कोई भी वो इस तरह का जो जब भी मुसीबत का ऐसा वक्त था तो वो हमेशा ये चाहते थे कि कोई भी जो मुसीबत का वक्त है उसके लिए अच्छा रास्ता निकाला जाए। So let's discuss about the books written by Gandhi ji. The first book is My Experiments with Truth. The story My Experiments with Truth is the autobiography of Mahatma Gandhi, covering his life from early childhood through to 1921. It was written in weekly installments and published in his journal Navjivan from 1925 to 1929. Its English translation also appeared in installments in his other journal Young India. It was initiated at the insistence of Swami Anand and other close co-workers of Gandhi. So the next book is Hind Swaraj or Indian Home Rule. Hind Swaraj or Indian Home Rule is a book written by Mohandas Karamchand Gandhi in 1909. In it, he explores his views on Swaraj, modern civilizations, mechanization,
among other matters. In the book, Gandhi reputedly European civilization while expressing loyalty to higher ideal of empire. Then let's discuss about India of My Dreams. The book India of My Dream is a collection of passages from writing and speeches of Mahatma Gandhi. In this book, another discuss about the various aspects of Indian culture and its heritage and about the society at large. Next is Satyagraha in South Africa. As the title Satyagraha in South Africa offers a historical account of Mahatma Gandhi's leadership of non-violent